हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि हमारे बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और इसके साथ में जो एकेटीयू एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में। और यहाँ पे आपको आपके लिए मैंने पीडीएफ बना दी है, और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। वहां से सिंपल जस्ट वन क्लिक करके आप ये पीडीएफ को अपना बना सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए ये पीडीएफ को बुकमार्क करके रख लें। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को ना। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्चिंग। तो ये सर्चिंग क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख सकते हो सर्चिंग क्या है। सर्चिंग इज एन algorithm and designed to check for element or retrieve the element from any data structure where it is stored। इसका मतलब क्या है कि सर्चिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि सपोज कोई डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करते हो। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू। अगर उसमें मैंने कोई वैल्यू डाली, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सर्च करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके जैसे घर में क्या करना है आपको, जैसे कार की या बाइक की चाबी चाबी हो सकती है, वो आप क्या किए, रूम में रख दिए। ठीक है, रूम में रखना क्या है? वो एक डेटा स्ट्रक्चर सपोज मान सकते हो, एक ऐसा कंटेनर है जहां पे आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको वहां पे सर्च भी तो करना पड़ेगा ना। कभी जैसे मुझे बाइक चलानी है तो मुझे वो की चाहिए ना, कहाँ पे है। तो अब मुझे घर में जाना पड़ेगा, रूम में। अब मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो वो जो फाइंड कर रहे हैं ना उस की को, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि भाई ये सर्चिंग है। ठीक है, तो इसी टाइप से मुझे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो मेथड होता है उसको हम सर्चिंग बोल देते हैं, सिंपल। तो ये सर्चिंग करने का देखो अपना अपना टेक्निक होता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है, कहीं पे कुछ और टेक्निक यूज करते हैं, कहीं पे कुछ और टेक्निक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास दो टाइप की टेक्निक आती हैं। वो पहली टेक्निक है लीनियर, और दूसरी कौन सी है? बाइनरी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दो टाइप के कौन कौन सी सर्चिंग के बारे में, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जो कि वाइडली यूज होती है। और कह सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सर्चिंग है। और आपको एकेटीयू एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएगा 10 मार्क्स का। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट ही करके जाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लीनियर सर्च क्या होता है। यहाँ पे बात करूंगा कि लीनियर सर्च क्या है। देखो, ये सबसे पहली सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक है, जो कि यूज की जाती है हमें एलिमेंट को सर्च करने में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ईच एलिमेंट रीड वन बाय वन सीक्वेंसली। हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक एरे है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को सर्च करेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जैसे मुझे कोई भी सपोज मुझे 5 सर्च करना है, तो मुझे इससे फिर मैं कंपेयर करूंगा 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से। जब नहीं मिला तो मैं कह दूंगा एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पे इसी को हम क्या कह देते हैं? लीनियर सर्च कहते हैं। और यहाँ पे देखो, इट इज वाइडली यूज टू एलिमेंट फॉर अनसॉर्टेड। अगर कोई भी अनसॉर्टेड लिस्ट है, मतलब जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में और ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसमें हम इसको वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? लीन बिग ऑफ एन है। आपको बिग ऑफ एन नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे मेरा पहला वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बिग ऑफ एन का मतलब है, सपोज आपके पास 1000 एलिमेंट थे, तो उसको कितने स्टेप लगे उसको सॉल्व करने में? तो इसको कितने स्टेप लगेंगे? 1000 स्टेप लगेंगे। अगर सपोज 100 वैल्यू होती एरे में, तो कितना स्टेप, कितना टाइम लगता? 100 स्टेप लगते। तो इसीलिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल था। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ एन। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ 1। इसका मतलब क्या है? आपकी चाहे 100 वैल्यू हो, जितना स्पेस लग रहा है उतना ही लगेगा। आपकी चाहे 1000 वैल्यू हो, जितना जगह या मेमोरी यूज हो रही है उतनी यूज होगी। चाहे आपकी 1 लाख हो, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेमोरी उतनी ही यूज होगी। तो ये सिंपल इसका मतलब था। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आपको 8 सर्च करना पड़ जाए इस डायग्राम में, तो कैसे सर्च करेंगे। देखो, 8 को मैं पहले 4 से मैच किया, नहीं मिला तो आगे बढ़ गया।
मैं 5 को मैच किया, नहीं मिला, आगे बढ़ गया। 6 को मैच किया 8 से, नहीं मिला, फिर से आगे बढ़ गया। अब मैं क्या करूंगा, 8 को 8 से मैच किया यहाँ पे, तो क्या हुआ, मिल गया। तो मैं इसकी इंडेक्स कितनी है जी, देखो 0 1 2 3, तो थर्ड इसका आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये मेरा मेथड था। अभी हम बात करने वाले हैं कि एल्गोरिदम कैसे लीनियर सर्च की यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो बहुत ही इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे लीनियर सर्च की एल्गोरिदम लिखने का। ठीक है, लीनियर एल्गोरिदम अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। कि आपके पास सपोज मेरे पास 1 है, 4 है, 3 है, 8 है एंड 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एरे है। अब ये कौन सी इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब मुझे सपोज सर्च करना है 8, तब मुझे ये डिजायर्ड एलिमेंट है नहीं जो मुझे चाहिए इसमें से कि कहाँ पे है, तो मुझे 8 को 1 से चेक करना पड़ेगा, 8 को 4 से चेक करना पड़ेगा, 8 को 3 से चेक करना पड़ेगा, 8 को 8 से चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो ये कौन सी इंडेक्स पे है, थर्ड पे, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो देखो ये कैसे सर्च करेंगे, तो इसकी एल्गोरिदम देखो, हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ रहा है। आपको पता है कि अगर हर बार कोई चीज ट्रेवर्स कर रहे हो एरे को, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, जो साइज है किसका, एरे का। देखो यहाँ पे 5 है, हो सकता है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी जो लेंथ, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, n-1 पे। कितना, ये जैसे अगर इसमें कितनी वैल्यूज है 5, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक। अगर 1000 होती तो कितने जाता, 999 तक। तो समझ में आया। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आप ये जो एरे है, जैसे ये इस एरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। जो ये एरे है, इसमें जो ith वैल्यू है, मतलब हर एक इंडेक्स की वैल्यू, क्या ये बराबर है डिजायर्ड एलिमेंट जो हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। अगर है, तब क्या करोगे, रिटर्न कर देंगे क्या। देखो जब मेरा 8 यहाँ पे मिल गया, तो मुझे उसकी इंडेक्स रिटर्न किया ना, तो यहाँ पे मुझे आई को रिटर्न कर देना है, सिंपल। और यहाँ पे ये मेरा मेथड काम कर जाएगा। ये मेरी बेसिक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं यहाँ पे कि इसको कैसे अभी करेंगे। देखो ड्राई और रन की बात कर लेते हैं, इसको ड्राई और रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्राई और रन कैसे करेंगे, देखो आई की वैल्यू क्या है, 0, तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। डिजायर्ड एलिमेंट कितना है, 8। क्या 8 यहाँ पे आ जाएगा, क्या ये 1 बराबर है 8 के, नहीं। अब यहाँ पे एरे ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, क्या 4 बराबर है 8 के, नहीं। फिर क्या करेगा, एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे 3 है, क्या 3 बराबर है 8 के, नहीं। अब क्या करेगा, एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 8, क्या 8 बराबर है 8 के, हाँ, तो ये रिटर्न कर जाएगा कितना, आई रिटर्न कर जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे ये मेरी बेसिक ड्राई और रन हो गया। अभी मैं एक और केस लेता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे 70 को सर्च करना है इसमें। तो देखो अब डिजायर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 70। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1, क्या 1 70 के बराबर है, नहीं है। फिर क्या करेगा, एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 4, क्या 70 के बराबर है, नहीं है। एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3, क्या 70 के बराबर है, नहीं है। क्या एरे ऑफ 4 की वैल्यू 70 के बराबर है, नहीं है। एरे ऑफ 5, सॉरी, एरे ऑफ थर्ड की वैल्यू 8 है ना, तो 8 बराबर है 70 के, नहीं है। एरे ऑफ फोर्थ की वैल्यू 10 है, क्या 70 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब है जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हो वो मिली ही नहीं, मतलब ये फॉर लूप अब आगे जाएगा नहीं, एन टाइम्स तो चल चुका है, क्योंकि मैक्सिमम 4 तक जाता, तो 4 तक चला, यहाँ पे एलिमेंट नहीं मिला। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू सर्च कर रहे थे वो वैल्यू मिली ही नहीं। जो आप यहाँ पे लीनियर सर्च के थ्रू सर्च करना चाहते थे, वो आपको वैल्यू मिली नहीं, क्योंकि 70 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा -1। जब मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे लीनियर सर्च एंड हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ यहाँ पे बेसिक एल्गोरिदम लिखी, जो कि यहाँ पे लीनियर सर्च के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एल्गोरिदम लिख दी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, देख सकते हो। यहाँ पे कितनी चीजें चाहिए, एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट, और साथ में एरे चाहिए, उसके साथ में साइज चाहिए कितना है। और ये साइज कहाँ तक, आई से 0 से लेकर के n-1 तक जाएंगे, और हर बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो एरे ऑफ आई है वो एलिमेंट के बराबर है, अगर है तो रिटर्न कर दो आई, अदरवाइज क्या करोगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बार बार मूव करते जाएंगे, तब तक मूव करते जाएंगे जब तक एरे के हर एक एलिमेंट से मैच नहीं कर लेता। अब मैच कर लेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट तब भी नहीं मिला जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते थे, सपोज यहाँ पे मैं 80 सर्च करना चाहता था, वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला,
तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये रिटर्न कर देंगे -1 को। इसका मतलब है जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते थे वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला। इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है लिखने को पड़ जाए, तो आप यहाँ पे लिख पाए। तो वी हैव टू ट्रेवर्स एरे एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप। हम फॉर लूप के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे और हर एक कंपेयर में क्या करेंगे, जो करंट एलिमेंट है उससे सर्च करेंगे, और अगर एलिमेंट मैच कर जाता है तो रिटर्न कर देंगे इंडेक्स उसकी। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट नहीं मैच कर रहा है तो हर बार हम आगे मूव करते जाएंगे। सपोज मेरा पूरा एरे सर्च हो गया और एलिमेंट नहीं मिला, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न -1। तो ये मेरा कुछ बेसिक फंडा है लीनियर सर्च यूज करने का। सो अब हम यहाँ पे हमारा जो भी एल्गोरिदम था उसकी बात हम यहाँ पे कर लिए हैं। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे फॉर लूप क्या है, बिगो यहाँ पे आई 0 से लेकर के n-1 तक चल रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर लूप लगाते हो वो n टाइम चलता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, बिगो ऑफ n। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिगो ऑफ n। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये लूप में अगर एरे में यहाँ पे 1000 वैल्यू होती तो ये 1000 स्टेप लेता, लेकिन स्पेस जितना ले रहा है उतना ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो एक्स्ट्रा मेमोरी एरे और कुछ भी स्टैक क्यू या कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दूसरा नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिगो ऑफ 1 होगी। और इसका मतलब है बिगो ऑफ 1 का मतलब होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ 1। इसका मतलब है कि ये जितना टाइम ले रहा हो कांस्टेंट टाइम लेगा। तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, बिग ऑफ एन क्या है, बिग ऑफ 1 क्या है। अब मैं जितना ही आगे बढ़ता जाऊंगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता जाऊंगा और आपको उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो चलिए ये हमारा यहीं पे लीनियर सर्च का लेक्चर एंड होता है। अब हम मूव करेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है ना। अब हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च की, कि बाइनरी सर्च क्या है। देखो बाइनरी सर्च कुछ नहीं है, एक ये टाइप है सर्चिंग की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि यूनिक वे होता है और यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करती है। आपको वो जैसे अभी पता है, आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाए ना कि आपके पास 100 रुपए है तभी आपको अलाउड किया जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप वहां पे यूज जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं। तो ये बाइनरी सर्च एक ऐसी एल्गोरिदम है जो आप सॉर्टिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं, सॉरी सर्चिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं वो यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देख सकते हो कि मस्ट इंश्योर वी मस्ट इंश्योर दैट लिस्ट इज सॉर्टेड। अगर ये सॉर्ट लिस्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है देन वी विल यूज, अदरवाइज वी विल नॉट। एंड उसके साथ में यहाँ पे जो इट इज अ सर्च टेक्निक दैट वर्क इफिशिएंटली ऑन सॉर्टेड लिस्ट। जब सॉर्टेड लिस्ट होती है तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसका मतलब ये है, ये जो मेथड है वो क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है वो अभी मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे कह सकते हो एरे को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने की टेक्निक होती है उसे हम डिवाइड कहते हैं। और यहाँ पे हर बार यहाँ पे हर एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए। और कब मिडिल जो इंडेक्स होती है उसके एलिमेंट से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो मिडिल में एलिमेंट होगा उस एलिमेंट से जो मुझे डिजायर्ड एलिमेंट है उसको मैच करेंगे। अगर वो मिल गया तो हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। इफ द मिडिल एलिमेंट मैच द डिजायर एलिमेंट देन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, अगर एलिमेंट मैच कर गया तो हम उसकी इंडेक्स को, जो मिड की इंडेक्स होगी वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n लगती है। log n का मतलब है कि जैसे सपोज मेरे पास 256 एलिमेंट्स थे एरे में, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, log टू द पावर n, मतलब log 2 और यहाँ पे 256। 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे log 2 2 टू द पावर 8। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगा। ये जब ऐसा होता है तो यहाँ पे हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। जब ये 8 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने स्टेप लगेंगे, सिर्फ 8 स्टेप में मैं सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अगर यही लीनियर सर्च होती तो मुझे कितना टाइम लगता, 256 स्टेप लगते। तो सोच सकते हो कितना ये इफिशियंट है। मतलब समझ रहे हैं ना, एक कोई 256 वैल्यू को मैं 8 में कर सकता हूँ। ऐसे 1 लाख और 10 लाख वैल्यूज है वो अंडर मैं 100 के कर सकता हूँ। समझे कि 100 में ही मैं कर सकता हूँ। तो इतना इफिशियंट है ये बाइनरी। लेकिन कब ये बाइनरी इफिशियंट है, जब लिस्ट मुझे सॉर्टेड होगी। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि
इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मेरी इंडेक्सिंग दे दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो एक सॉर्टेड एरे है -5 to 10 तक, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एक लो होता है, एक हाई होता है। क्या होता है? एक लो होता है, एक हाई होता है। लो हमेशा एरे के स्टार्टिंग में होगा, हाई कहाँ पे होगा? स्टार्टिंग के एंड में होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो कि मिडिल क्या होता है? मिडिल हमेशा बीच का निकाला जाता है। तो ये मिड निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या होता है? जो यहाँ पे होता है लो, लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से निकल जाएगा। तो लो की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस हाई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देख सकते हो 9, और लो की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4.5 आया, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे? सिर्फ इंटीजर। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मिडिल क्या आया? 4 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 को चेक किए 7 से, क्या ये बराबर है? नहीं है। ये देख सकते हो बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब है कि अब मुझे पता है जो यहाँ पे 2 से हमारा एलिमेंट बड़ा है, मतलब इधर वाले एलिमेंट को मुझे चेक ही नहीं करना, मतलब ये वाला एरे क्या हो गया? कट हो गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ किधर सर्च करना है? इधर सर्च करना है। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब मेरा लो कहाँ पे होगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक मेरे एलिमेंट नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे मिलेंगे तो मेरा लो क्या हो जाएगा? ये। तो लो की वैल्यू क्या होगी? मिड+1 हो जाएगी कि नहीं? जो यहाँ पे मिड था, अब मिड+1 हो जाएगी कि नहीं? अब यहाँ पे लो और हाई की वैल्यू को लेकर के मिड कैलकुलेट करना है। तो लो की वैल्यू कितनी है बोलो? यहाँ पे 5 है, ठीक है। प्लस कर देंगे, हाई की वैल्यू कितनी है? इंडेक्स 9 है, और माइनस कितना कर दूंगा? 5, मतलब लो की वैल्यू, और डिवाइड कर दूंगा किससे? 2 से। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। यहाँ पे 7th इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देख सकते हो 6 ही हमारा मिडिल आ गया है। कुछ समझ में आया? अब 6 जो चेक करूंगा 7 क्या बड़ा है या छोटा है? यहाँ पे बड़ा है, तो मुझे पता है कि अब यहां से लेकर के इधर कोई वैल्यू नहीं हो सकती है 7, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो सकती है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? लो ये हो जाएगा, हाई ये हो जाएगा, मिडिल जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे मिडिल आएगा। अब 7 के बराबर है? हाँ बराबर है, तो मैं वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता, सपोज मेरे पास 80 है, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या करता आगे, मतलब ये क्या होता है, ऐसे सर्च करता जाता तो मेरा लो क्या करता इधर आ जाता, और हाई इधर आ जाता। जैसे देख सकते हो लो इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाई क्या करेगा? इधर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा अगर कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो सिस्टम है वहां पे वैल्यू है ही नहीं। जैसे एरे है, इसमें वैल्यू है ही नहीं, सपोज 80 है नहीं। अगर 80 नहीं है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा बोलो? मैं रिटर्न कर दूंगा जैसे लीनियर सर्च में कर रहा था -1, मतलब जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो -1 रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिए, आप वहां पे इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम कैसे लिखोगे। तो उसमें देखो दो तीन चार चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक तो आपको एरे मिलेगा, उसकी लेफ्ट मिलेगी पोजीशन, उसकी राइट पोजीशन मिलेगी, आपको जो एलिमेंट सर्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है आर से, देन आप क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे -1 और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मिड की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, लेफ्ट प्लस आर माइनस एल अपॉन 2। यहाँ पे अगर मिड की वैल्यू इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे मिड, जो मिड होगा उसको रिटर्न कर देंगे। अगर लेस देन है तो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, अगर मिड की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर मिड की वैल्यू छोटी हो जाती है एलिमेंट से, तो आपको एल की वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो एल की वैल्यू को क्या करना है? मिड+1 कर देना है, और आर की वैल्यू सिर्फ आर रखनी है। अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है एलिमेंट से, तो आपको एल की वैल्यू एल रखनी है, और यहाँ पे देख सकते हो, और आर की वैल्यू क्या कर देनी है? मिड-1। तो देखो मिड अगर लेस देन है एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे? एल यहाँ पे था कि नहीं था? देखो यहाँ पे एल था, तो एल की वैल्यू क्या हो गई? मिड+1। यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे एलिमेंट कर दिया। कुछ समझ में आया? यहाँ पे अगर ग्रेटर हो जाता है एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे? एरे लिखेंगे, एल लिख देंगे, और मिड-1, आर की जगह पे क्या आया? मिड-1 और एलिमेंट। यहाँ पे ये मेरी कुछ टेक्निक होती है यहाँ पे इसको लिखने की। अभी हम क्या करेंगे? इस जो बाइनरी सर्च है, वो बाइनरी सर्च की क्या करेंगे? हम यहाँ पे ड्राई और रन करके देख लेते हैं कि ड्राई और रन करने पे ये क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट ले लेंगे, आर ले लेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ले लिया, ठीक है। तो अब इसकी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, इफ एल इज ग्रेटर देन आर, देन हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे -1। अदरवाइज हम क्या करेंगे? यहाँ पे सर्च करेंगे कि इफ जो हमारा मिड है, वो मिड हमारा लेस देन हो गया, इक्वल हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है किसके? इक्वल हो जाएगा हमारे एलिमेंट के, तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न कर दूंगा सिंपल क्या? मिड को। यहाँ पे समझ में आया?
अगर यहाँ पे मिड जो है वो लेस देन हो जाता है एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, फिर से बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, यहाँ पे एरे को कॉल कर देंगे, एल की जगह पे हम क्या करेंगे, मिड प्लस वन कर देंगे, और सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, आर कर देंगे, और एलिमेंट को यहाँ पे कर दिया। ऐसे मैं क्या करूंगा, इफ अगर मिड यहाँ पे हमारा छोट बड़ा हो जाता है एलिमेंट से, इसका मतलब एलिमेंट छोटा है, तो हम बीएस कर देंगे, और यहाँ पे एरे करके यहाँ पे एल कर दिया, और यहाँ पे आर की जगह पे मिड माइनस वन कर दूंगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। तो ये मेरे पास एल्गोरिदम है। तब इसका मैं ट्राई और रन करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे वन ले लिया, फाइव ले लिया, एट ले लिया, सेवन ले लिया। अब मुझे सर्च करना है कि यहाँ पे सेवन है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, एल कहाँ पे आ जाएगा, एल की वैल्यू यहाँ पे होगी, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और आर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके बीच से मुझे मिड फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये कितने पे है, जीरो पे है, वन पे है, टू पे है, थ्री पे है। तो जीरो और इसके मिड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या फाइव सेवन के बराबर है, नहीं है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है अब मेरा यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट की वैल्यू ये मिड प्लस वन हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक करेगा इसका मिड क्या आएगा, ये एट आएगा, क्या एट बराबर है सेवन के, नहीं है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट भी यही हो जाएगा, और राइट भी यही हो जाएगा, और मिड भी यही हो जाएगा। क्या सेवन बराबर है सेवन के, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे सेवन मिल चुका है। तो ये कितने स्टेप में लिया, सिर्फ तीन स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो समझ में आया कि ये कैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। तो ये मेरी कुछ यहाँ पे टेक्निक होती है बाइनरी सर्च को सॉल्व करने की। तो अभी मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो देख सकते हो कोई भी एक एरे होगा, सपोज यहाँ पे मेरे पास 256 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करता है, हर एक बार में पहले मिड निकालता है ना, उसके बाद एक पोर्शन सॉल्व करता है। तो इसका मतलब है कि जैसे 256 है, उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 128 बचते हैं, उसके बाद कितना बचता है, 64, फिर उसके बाद कितना बचता है, 32 में सर्च करना है, फिर 16 में, फिर कितना, 8 में, फिर कितना, 4 में, फिर कितना, 2 में, फिर कितना, 1 में। तो कितना स्टेप लग सकता है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, छह स्टेप, सात स्टेप, आठ स्टेप। तो आठ स्टेप में ही मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमम आठ स्टेप में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे होता है। तो लॉग मैंने बताया भी था, लॉग टू एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सपोज 256, 256 को निकालने के लिए कितने स्टेप लग रहे थे, एट स्टेप। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे बाइनरी सर्च को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, लॉग एन, और ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, यहाँ पे कोई भी मैं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन रहेगी। तो ये मेरी टेक्निक होती है बाइनरी सर्च को करने की। यहाँ पे मैंने बाइनरी सर्च का एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं। एक्स की इक्वल्स टू मिड है तो रिटर्न कर देंगे मिड, अदरवाइज एल्स क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एम से। और एम अगर एक्स बड़ा हो जाता है एम से, तो हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू मिड प्लस वन कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मतलब छोटा हो जाता है, एक्स छोटा हो जाता है मिड से, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू मिड माइनस वन कर देंगे। ये मेरा कुछ बेसिक सिस्टम था जो कि यहाँ पे करने का। अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और ये मेरी कुछ सबसे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टेक्निक थी सर्चिंग की। आपको ये टेक्निक आनी चाहिए। लेकिन बाइनरी सर्च को हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, जो एरे है वो कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सर्चिंग एंड होती है। नाउ अब हम इस यूनिट में बात करेंगे हैजिंग की, कि हैजिंग क्या होती है। देखो हैजिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं हैजिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास क्या होता है, एक टेबल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल होगी, यहाँ पे मेरे पास कुछ फिक्स स्लॉट्स होंगे, क्या होंगे, फिक्स स्लॉट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फिक्स स्लॉट होंगे, और यहाँ पे देख सकते हो ये कौन से जीरो नंबर पे होगा, ये वन, ये टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव। यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं, सिक्स स्लॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डेटा को स्टोर करना है। तो ये जो क्या करता है, यहाँ पे ये की, इसको बोलते हैं की, ये देख सकते हो ये की है, और इस की के थ्रू मैं यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करता हूँ और वैल्यू को डालता हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हैजिंग टेक्निक बोलेंगे, जो कि हम की के थ्रू हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस बाय मैपिंग कीज एंड वैल्यूज। हम वैल्यू को किससे, की के थ्रू हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। मतलब हमारा हम किसके की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ना कि वैल्यू को हम वैल्यू से नहीं एक्सेस करेंगे। वैल्यू को किससे एक्सेस करेंगे, इस की से। वो कैसे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। हैश टेबल में
क्या करते हैं, हम यूजिंग हैश फंक्शन के क्या करते हैं, की और वैल्यूज को क्या करते हैं, मैप करते हैं। ठीक है, अब हैश फंक्शन क्या होता है उसको आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ डन फॉर एक्सेस। ये मैं क्यों ऐसा बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं एरे में भी तो डाल सकता था, ये बिल्कुल सेम काम करता है। जैसे यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो नहीं, यहाँ पे एरे क्या करता था, यहाँ पे जब हम एक्सेस करते हैं, मतलब जब एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हैजिंग में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ 1 टाइम, मतलब कांस्टेंट टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। वहीं पे मैं बाइनरी सर्च से करता था तो कितना लगता था, log n टाइम लग रहा था। और लीनियर सर्च से कर रहा था कितना टाइम लग रहा था, बिग ऑफ n टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे इफिशियंट वे है किसको सर्च करने की, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। देख सकते हो, इसमें करते हैं वी ट्रांसफॉर्म लार्ज की टू स्मॉल की। हम एक बड़ी की, मतलब एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू से मैं क्या करूंगा, एक की कन्वर्ट बना लूंगा। और वो क्या होगी, उस वैल्यू जो इतनी बड़ी होगी उसको मैं क्या करूंगा, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। किसके किसके हेल्प से, यूजिंग हैश फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो, हैश फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट करता है एड्रेस, कि कहाँ पे मुझे वैल्यू को स्टोर करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इन हैश टेबल वी हैव द फिक्स्ड स्लॉट टू स्टोर वैल्यूज। देखो यहाँ पे फिक्स स्लॉट होंगे, अगर कोई भी हैश टेबल है उसमें फिक्स स्लॉट होंगे, जैसे इसमें कितने 6, किसी में 7, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करते हैं, हैज की को कन्वर्ट कैसे, फाइंड कैसे करेंगे। देखो, एक तो की वैल्यू होगी, की वैल्यू को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट से डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरे पास क्या है, सपोज मुझे 42 को स्टोर करना है, तो 42 को मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से, यहाँ पे कट जाएगा तो आएगा कितना, ये 0। तो 42 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 42 जीरो इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे क्या करना है, 31 को स्टोर करना है, तो मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 6 5 जा 30। अब यहाँ पे बचा कितना, 1। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे कौन स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हैजिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। देख सकते हो, रोल नंबर रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्टूडेंट। जो रोल नंबर होता है उसको, वो होता है, वो हमारा क्या होता है, हैजिंग के थ्रू होता है, क्योंकि हम रोल नंबर उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो, लाइब्रेरी हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स, हो सकती कि नहीं। और लाइब्रेरियन है असाइन द यूनिक नंबर टू ईच बुक। क्या करता है, वो हर एक बुक पे देखा होगा, कार्ड होता है, उस पे एक नंबर लिखा होता है, 2 5 3 6 ऐसे करके। तो वो क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जिससे क्या होता है, वो यूनिक वे से बहुत ही जल्दी सर्च कर लेता है, ना कि वो हर एक लाइब्रेरी में हर एक जगह पे जाता है सर्च करने। समझ में आया ना। तो वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वो वैल्यूज को सर्च कर लेता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गए। अब हैश फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखो, हैश फंक्शन क्या है, इज यूज टू आर्बिट्ररी साइज ऑफ डेटा टू फिक्स डेटा। जैसे यहाँ पे हमारी वैल्यू है, अब वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी वो कितने डिजिट का हो सकता है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है कि नहीं। लेकिन हैश फंक्शन क्या करता है, एक फिक्स साइज का डेटा निकालता है। अगर वो 2 डिजिट का डेटा निकाल रही है तो हमेशा कितने डिजिट का डेटा निकालेगा, 2 डिजिट का। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कि कौन कौन से मेथड है। एक तो डिवीजन मेथड है, एक तो मिड स्क्वायर मेथड है, तीसरा कौन सा है, फोल्डिंग मेथड है। तो यहाँ पे हम तीनों मेथड के बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि बात करते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड की बात करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, जो हैश फंक्शन है, ये एच से डिफाइन करता है। यहाँ पे देख सकते हो, जो की होती है उसको मैं एम से डिवाइड कर देता हूँ। एम क्या है, एम जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स है। क्या है, जो टेबल में स्लॉट्स हुए, जो हमारे टेबल में स्लॉट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम। ठीक है, टेबल स्लॉट्स है। ठीक है, अभी यहां तक अगर समझ में आया हो तो देख सकते हो कि अगर मुझे हैज की निकालनी है, हैज की निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, के मॉड एम। इसका मतलब क्या है, सपोज मुझे एच 60 की निकालनी है और एम की वैल्यू कितनी है, सपोज कितने स्लॉट्स है, मान लिया 6 है। तो मुझे अगर यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो 60। 60 मॉड कर देगा किससे, 6 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरोथ इंडेक्स पे जो हमारी ये 60 वैल्यू स्टोर होगी। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे निकालते हैं, जो कि हेयर के मॉड एम डिनोट्स द रिमाइंडर ऑफ के इज डिवाइडेड बाय एम। जो हम के को डिवाइड करते हैं एम से, तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम बोलते हैं। देखो, के की वैल्यू 53 थी, एम की वैल्यू 10 थी, मतलब कितने स्लॉट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आंसर कहाँ पे, 53 को कहाँ पे स्टोर करेंगे, 3 पे। ये सिंपल मेथड
ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मिड स्क्वायर क्या करता है, बिल्कुल ये डिवीजन मेथड के सेम है, ये इसमें क्या करते हैं एच के करते हैं, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर पे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, के स्क्वायर पे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी, और हाँ यहाँ पे जो एल वैल्यू मिल जाएगी, ये एच के स्क्वायर करने पे एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू के क्या करेंगे, दोनों साइड के डिजिट्स को हटा देंगे। ठीक है, और दोनों डिजिट्स को हटाने के बाद देख सकते हो के की वैल्यू कितनी है 60, के की वैल्यू कितनी है 360 हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हम के को कितना कर दे रहे हैं, के स्क्वायर कर देंगे ना, के के स्क्वायर कर देंगे, के की वैल्यू 60 थी, यहाँ पे एच ऑफ के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे एच ऑफ के इक्वल्स टू क्या करेंगे, एच के इंटू के, और जिसकी वैल्यू एल, तो सॉरी यहाँ पे एल लिख लेना, यहाँ पे एल है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, और जब हम इसको क्या करेंगे, इनके ये 3 कट कर देंगे और इधर कट कर देंगे, तो कितना बचेगा 60। तो 60 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे बोथ एंड ऑफ के टू, जो हमारा ये के टू है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो के टू था इसका ये वाला और ये वाला हटा देंगे तो बचेगा क्या 60, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फोल्डिंग मेथड की बात कर लेता हूँ। तो फोल्डिंग मेथड क्या है, यहाँ पे की के इज पार्टीशनिंग इनटू नंबर ऑफ K1 टू K2 KR, ऐसे करके हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, देन पार्ट्स आर एडेड टुगेदर, फिर उनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिख दिया है कैसे करते हैं। और यहाँ पे ट्रंक द एड्रेस अप टू डिजिट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टेबल, देख सकते हो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो K1 कितना हो जाएगा, देख सकते हो 12, मैं इसमें दो दो डिजिट का बना रहा हूँ। ठीक है, दो दो डिजिट पे ट्रंक कर रहा हूँ। ठीक है, के टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, के3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड कर लूंगा, तीनों को ऐड करने के बाद कितना है 51 आ गया। तो ये जो इंडेक्स, ये जो वैल्यू मिली, इसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं फोल्डिंग मेथड। ठीक है, इस फोल्डिंग मेथड के भी थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने हैश टेबल बताई वो कैसे वर्क कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हैश फंक्शन इसके कैसे लिखे जाते हैं, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस पे फोकस बहुत ज्यादा करें, और आपको यहाँ पे ये बहुत इजी टॉपिक भी है, आपको समझ में भी आने वाला है ना। अब हैशिंग और हैश फंक्शन के बाद में अब हम बात करेंगे हैश कोलिजन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हैश कोलिजन नहीं आता है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप यहाँ पे एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि हैज कोलिजन आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर हैजिंग पूछता है तो उसके साथ हैज कोलिजन जरूर पूछेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा हैजिंग अधूरा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं और जो कह सकते हो कॉन्सेप्ट है यही है कोलिजन। ठीक है, तो देखो कोलिजन क्या है, जब हम देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे थे ना, तो पुट कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि हम वैल्यूज को डाल रहे थे, तो हो सकता है वहां पे दो टाइप का डेटा एक ही इंडेक्स वैल्यू पे पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन वहां पे अगर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है तो वहां पे दोबारा डाल नहीं सकता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, क्लैश होगा कि नहीं होगा, कोलाइड कर जाएंगे। तो वहां पे हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो वो जो टेक्निक्स हैं वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसमें देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मेरे पास ये टेबल है, इसमें कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 स्लॉट्स है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें स्लॉट्स कितने हैं, 5 है। सपोज मुझे यहाँ पे स्टोर करना था 20। ठीक है, मुझे 20 स्टोर करना था, तो मैं 20 में क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज किया, इसको 20 को मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज मैं 25 को भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो 5 से डिवाइड करेगा, तो 5 से डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा, 25 है तो 0 है, ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसका भी कितना आया था 0, तो ये 0 पे जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मुझे 20 डालना है। ठीक, कितना डालना है, यहाँ पे मुझे 20 डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 25, तो 25 यहाँ पे देखेगा कि पहले से पड़ा है, तब यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे कोलिजन आ गया। अब ये कैसे सॉल्व करेगा, तो इसकी यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनको हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स की टेक्निक है, एक ओपन एड्रेसिंग, दूसरी सेपरेट चैनिंग। तो ओपन एड्रेसिंग क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस ओपन एड्रेस स्टोर ऑल द आइटम्स इन द हैश टेबल इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद से क्या करता है, आइटम्स को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। इसमें क्या करता है, इट सिस्टमेटिकली चेक्स टेबल स्लॉट, इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से क्या करते हैं, टेबल के स्लॉट को चेक करते हैं, जिससे क्या होगा,
हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, और इन ओपन एड्रेसिंग लोड फैक्टर कैन नॉट बी एक्सीड 1। लोड फैक्टर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर द नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स। जो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स जो आप स्टोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पे 6 नहीं स्टोर कर सकते हो। ये अगर हुआ तो लोड फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4, यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, स्लॉट कितने 5, तो 5 से इसको डिवाइड करूँ तो 1 से 6 छोटा रहेगा। अगर सपोज आप यहाँ पे 6 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो 5 से, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या होगा, 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक्सीड कर जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ओपन एड्रेसिंग तभी वर्क करेगी जब आप जितने स्लॉट है उससे कम वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉबिंग देखो क्या होता है। यहाँ पे प्रॉबिंग जो है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हैश टेबल की लोकेशन को फाइंड करते हैं। तो जो प्रॉबिंग है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ओपन एड्रेसिंग को सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास अब जो पहली प्रॉबिंग है उसका नाम है लीनियर प्रॉबिंग। प्रॉबिंग इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखना देखना बनता है कि यहाँ पे देखो एक सिस्टमेटिकली चेक करेंगे नेक्स्ट स्लॉट एक लीनियर वे में। अगर लीनियर प्रॉबिंग से आप समझ पाएंगे कि एक लीनियर वे में हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 है, हम लीनियर वे में इसको सर्च करते जाएंगे जब तक मुझे कोई एक खाली जगह नहीं मिलती। ठीक है। तो अब जैसे मैं क्या करूंगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल डिजायर्ड एलिमेंट इज लोकेटेड। जब तक मेरा डिजायर्ड एलिमेंट के लिए जगह मिल नहीं जाती तब तक सर्च करूंगा। मेथड ऑफ लीनियर प्रॉबिंग यूजेस हैश फंक्शन। कैसे यूज करेगा, एच ऑफ के ऑफ आई इक्वल्स टू के मॉड एम प्लस आई। एंड मॉड कर देंगे किससे, एम से। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एच ऑफ के ऑफ आई इक्वल्स टू क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो के मॉड एम प्लस आई, फिर क्या कर देंगे, मॉड किससे कर देंगे, एम से। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ मेथड है। तो सपोज के, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 20 को मुझे सर्च करना है, तो देखो 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे मॉड कर देंगे किससे, एम से। एम की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस कितना, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे किससे मॉड कर देंगे, बोलो। मॉड का मतलब है यहाँ पे मॉड्यूलो वाला साइड। ठीक है। यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, 5, तो देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा, 0 प्लस 1। अब मॉड कर देंगे किससे, 5 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 को 1 से मॉड करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 प्लेस में यहाँ पे सिंपल कर देगा। आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, लीनियर प्रॉबिंग का मतलब है पहले यहाँ पे डाला कहाँ पे था, जीरो पे। जीरो पे नहीं मिला तो उसके नेक्स्ट वाला स्लॉट मिलेगा। तो वो कैसे मिल रहा होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक देखो बिल्कुल सेम है, जैसे लीनियर था बस वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आई को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे यहाँ पे 25 यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, अब 25 को मैं यहाँ पे नहीं स्टोर करूंगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक से कर रहा हूँ तो 25 रहेगा, तो आई की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 1 आई आई का स्क्वायर, मतलब आई की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी 30 को स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, 30 को स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये भी नहीं स्टोर हो पाएगा। तो ये कैसे स्टोर होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 30 कैसे स्टोर होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टू 4। यहाँ पे फोर्थ वाली इंडेक्स पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। 30 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 30 पर मॉड 5, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि आई का स्क्वायर करेंगे ना। अब आई की वैल्यू 1 से लेकर के 1 पे यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। 2 का स्क्वायर कितना, 4। और फिर क्या करेंगे, मॉड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, यहाँ पे फोर्थ वाली इंडेक्स पे यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे किसको, क्वाड्रेटिक को हैंडल करते हैं। देख सकते हो इसमें स्लॉट कैसे चेक करते हैं, पहले स्लॉट +1, फिर स्लॉट +4, फिर स्लॉट +9 एंड सो ऑन। ये 4 और 9 कैसे आ रहा है, यहाँ पे आई स्क्वायर के थ्रू। ये जब तक करते रहते हैं जब तक हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता है ना। अब हम यहाँ पे डबल प्रॉबिंग की बात करते हैं। डबल प्रॉबिंग क्या है, इसमें देखो हम सेकेंड फंक्शन, इसमें कितने करते हैं, सेकेंड फंक्शन भी यूज करते हैं। पहले तो हम ऐसे करते थे फंक्शन, अब इसके साथ में एक सेकेंड फंक्शन भी यूज करेंगे,
मैं क्या करूंगा, इसको हैंडल कर पाऊंगा। जो प्रॉबिंग है, जो हमारी वहां पे कोलिजन आ रहा था, वो प्रॉबिंग मेथड यहाँ पे है, इसको यूज करके मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्लॉट को हम चेक करते हैं। जरूरी नहीं एक सीक्वेंस में भी नहीं, एक क्वाड्रेटिक में नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं, जब तक हमें एम्प्टी स्लॉट नहीं मिल जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। एच ऑफ के ऑफ आई कैसे निकालेंगे, H1 k एंड देन आई मल्टीप्लाई एच ऑफ H2 k एंड देन मॉड्यूलो एन। और यहाँ पे H1 और H2 की यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है। जैसे ये P की वैल्यू क्या होगी, P क्या है, प्राइम नंबर। जैसे सपोज आपको 93, सॉरी आपको जैसे 95 स्टोर करना है, तो इसके पीछे वाला जो होगा, वो सपोज मेरा 93 क्या है, प्राइम नंबर, तो उसके पीछे वाला जो प्राइम नंबर है वो P की वैल्यू है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला बनाया है वैल्यू को स्टोर करने का। तो सिंपल है। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे देख सकते हो ओपन एड्रेसिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेपरेट चैनिंग की। सेपरेट चैनिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मेंटेन करते हैं चेन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम हैश टेबल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 20 आया था, ठीक है, 20 आया था। अब उसके बाद में कितना है, 25। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इस यहीं से मैं चेन बना लूंगा, 25 यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। सपोज मुझे 30 आया तो मैं 30 भी यहीं पे स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये ऐड कर लेता है, जिससे क्या होता है, इस ये देखो अलग अलग सेपरेट चैनिंग बना रहा है कि नहीं, जीरो वाले जीरो पे, वन वाले वन पे। जिससे क्या होता है, यूज ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर, इसमें क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं हैश टेबल में। और साइज द हैश टेबल कैन बी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और साइज ऑफ हैश टेबल कितनी रहती है, जितने हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। वहीं पे ईच टेबल पॉइंट अ लिंक लिस्ट, हर एक टेबल के पास क्या होती है, अपनी एक लिंक लिस्ट होती है। देखो मैंने आपको लिंक लिस्ट पढ़ा रखी है ना, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम हर एक लिंक लिस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी लिंक लिस्ट बनेंगी अलग अलग, वो यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक लिंक लिस्ट कितनी बनेगी, यहाँ पे जितने हमारे यहाँ पे साइज होगा, जैसे 5 स्लॉट्स थे तो यहाँ पे 5 लिंक लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शनली मेंटेन लिंक लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। जब हम यहाँ पे देख सकते हो, जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे तो हम सॉर्टेड ऑर्डर, देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। सपोज मुझे यहाँ पे आपकी 15 आया, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आया, इसका रिमाइंडर का है 0, तो मतलब मुझे 0 पे ही ऐड करना है। तो 15 इसके आगे ऐड होगा, ना कि मैं सबसे लास्ट में ऐड करूंगा। जब मैं वैल्यू को सर्च करूंगा तो सर्च करने में यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो होल रिकॉर्ड इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द की विद ईच एलिमेंट कंटेनिंग द होल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द की, जो की होगी उसके साथ में ही एलिमेंट को यहाँ पे हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो देख सकते हो, टू इंसर्ट फाइंड द हैश टेबल विद द हैश फंक्शन। जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैश वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हैश फंक्शन से, फंक्शन के थ्रू, और इंसर्ट एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट, और हैश फंक्शन के थ्रू ही हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में ऐड करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, फॉर सर्चिंग फाइंड द फाइंड द हैश की इन द हैश टेबल। हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैश टेबल में हैश की को फाइंड करूंगा। देन क्या करूंगा, सर्च एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट। पहले मैं क्या करूंगा, टेबल का स्लॉट फाइंड करूंगा कहाँ पे है, फिर उसके बाद हम उस जो जो वहां पे लिंक लिस्ट होगी ना, जैसे ये यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार, तो अब इमेज मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये करेगा। और डिलीशन इन्वॉल्व्स अ सर्च ऑपरेशन देन डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। जैसे मुझे अब ये डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक लिस्ट को भी मुझे मेमोरी से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये मेमोरी को ज्यादा लेता है, और ये सभी इसके कुछ डिसएडवांटेज कह सकते हो हैं। अब गार्बेज कलेक्शन की मैं बात करता हूँ। गार्बेज कलेक्शन क्या है, जैसे गार्बेज कलेक्शन इन अ हैजिंग रिक्लेम मेमोरी रिसोर्सेज फ्रॉम डिलीटेड एलिमेंट, दे आर नो लॉन्गर इन यूज। जैसे यहाँ पे कोई ऐसा है जो बहुत टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा है एलिमेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। जैसे हम लिंक लिस्ट में भी एलिमेंट, अगर लिंक लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करना है, फिर उससे अगर एलिमेंट को तो डिलीट कर दिए लेकिन मेमोरी से नहीं हटाए, तो क्या होगा, वो मेमोरी हमारी रिक्लेम नहीं होगी, वहां पे वो वेस्टेड हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, गार्बेज कलेक्शन को यहाँ पे देखते रहना है। जो कि इससे क्या होगा, हैश टेबल की इफिशियंसी बढ़ जाती है, और टिपिकली ऑटोमेटिकली इट्स मैनेज बाय डेटा स्ट्रक्चर और लैंग्वेज रन टाइम। जो कि यहाँ पे
ये जो हमारा हैश टेबल होता है, हैशिंग टेक्निक होती है, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करती है, मैनेज करती रहती है। और मैकेनिज्म वेरी बाय लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, ये जो हमारी मैकेनिज्म है वो वेरी करती है हर एक लैंग्वेज के थ्रू, और कैसे तुम इम्प्लीमेंटेशन की हो उस हिसाब से ये गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे क्या करता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हैशिंग को हम करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर यहाँ पे हैशिंग का एंड होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सॉर्टिंग कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास सर्चिंग था ऐसे ही हमारे पास क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक टेक्निक है टू सॉर्ट द एलिमेंट इन द in two manner. First is a ascending manner, second one is the descending manner. तो ascending manner क्या होता है या ascending order क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ में ये क्या है, descending order क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ नहीं होता है, जैसे सपोज मेरे पास 7 3 1 4 कुछ इस टाइप से मेरे पास एलिमेंट्स दे दिए गए, ये कैसे है, अनसॉर्टेड है कि नहीं। देखो 7 है 3 है 1 है 4 है, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये मेरा कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे कह दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने को, तो मैं कहूंगा 7 लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे इसमें सबसे बड़ा लिखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये दो मेरे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे मिलेगा, उसको मुझे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। जो ये करने का प्रोसेस होता है उसी को हम बोल देते हैं सॉर्टिंग। ये इतना इजी था सॉर्टिंग को पढ़ने के लिए। लेकिन देखो सॉर्टिंग को मुझे समझ में आएगी यार, ठीक है सॉर्टिंग पता चल गया कि हाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे। फिर ये इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पे क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। बहुत जितने भी अपने अपने जो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी एल्गोरिथम दी थी, और उन्होंने नए नए तरीके ढूंढे। तो कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे, कुछ पहले बने फिर उनको इम्प्रूव किया गया। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग की एल्गोरिदम या टेक्निक मिल गई, जैसे इंसर्शन है, हमारे पास एक और है बबल है, ऐसे हमारे पास मर्ज सॉर्ट है। ऐसे जितनी भी 6 7 जितनी भी हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये बिलीव मी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम में हो सकता है दिक्कत पड़े, बट मैं हूं ना, यहाँ पे हम अच्छे साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की, ये है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट अगर जैसे आपको इंसर्शन सॉर्ट लिखता है तो ये भी एक क्या है, अगर कोई पूछे तो कह दो एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिससे हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये देखो मैंने पॉइंट्स लिख दिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, इंसर्शन सॉर्ट की। तो इंसर्शन सॉर्ट से आप क्या समझ रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो कंडीशन देखनी है। देखो सबसे पहले आपको एक एरे दिए दिया जाएगा, सपोज ये मुझे एरे मिल गया, इस एरे में मेरे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे 7 है 3 है 1 है 4 है 2 है, कुछ में यहाँ पे इतने एलिमेंट मुझे दे दिए गए जिनको मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि सबसे पहले आपको एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ यहाँ से आपको एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे लिख देना है, और आपको मानना है कि भाई ये जो मैंने एलिमेंट्स लिया है, जो यहाँ पे एलिमेंट मैंने लिया है वो क्या है, यहाँ पे मान लो कि ये मेरा एलिमेंट सॉर्ट है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि ये अब क्या करना है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को तुम्हें क्या बनाना है, की में डाल देना है। क्या करना है, की मतलब यहाँ पे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और 3 को आपको यहाँ से चेक करना है 7 से, जो यहाँ पे 7 से चेक कर रहा है क्या मैं, अब यहाँ पे कंडीशन रहेगी देखना, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई अगर बड़ा हो जाता है किससे, की से, देन तुम्हें क्या करना है, देन तुम्हें एक और प्रोसेस करना है, उसका नाम यहाँ पे देख सकते हो, आपको करना है एरे ऑफ आई प्लस 1 पे क्या डाल दोगे, एरे ऑफ आई। अभी यहाँ पे कुछ समझ में आया कि हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, मतलब हम एक प्लेस एरे ऑफ आई की वैल्यू को कहाँ पे डाल देंगे, i+1, मतलब ये वाला यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जब यहाँ पे मूव कर जाएगा तो 7 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक प्लेस बच गया कि नहीं बच गया? अब थ्री कहाँ पे चला जाएगा? अब देखो इसके आगे कोई एलिमेंट बचा जिससे कंपेयर करें? नहीं। तो क्या होगा, यहाँ से थ्री जाएगा हट और यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ये इतना इजी था। ठीक है, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले एलिमेंट की, बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये उठ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे वन, वन क्या है, अब हमारी की हो चुकी है। अब की क्या है, वन है। अब वन चेक करेगा सेवन से, क्या यहाँ पे कंडीशन एरे ऑफ आई क्या छोटा है की से, बड़ा है की से? हाँ देखो, वन बड़ा, वन छोटा है की से और सेवन बड़ा है वन से, तो इसका मतलब है मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे डाल दूंगा। तो उसको मैं कैसे डालूंगा देख सकते हो, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे चेक करेगा अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कि ये जो वन है क्या थ्री से छोटा है? हाँ, तो ये क्या करेगा, ये इधर से आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली प्लेस बच गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वन है ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एरे सॉर्टेड है, इतने जो एलिमेंट है वो मेरे सॉर्टेड हैं, देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, जो ये यहाँ पे एलिमेंट था, जो यहाँ पे एलिमेंट था, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको मुझे क्या करना है, की बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, की बना देना है। अब ये मेरी की बन गई। अब मुझे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे फिर से मूव कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है फोर को सेवन से, क्या फोर छोटा है? हाँ, जब छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे तो कैसे डालेंगे, यहाँ से ये सेवन हट जाएगा, सेवन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे फोर चेक करेगा थ्री से, क्या ये बड़ा है थ्री? नहीं, क्योंकि फोर बड़ा है, तो इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जानते हो क्या कर देते हैं, जो एरे ऑफ आई प्लस वन होता है, आई प्लस वन की जगह पे हम क्या डाल देंगे, की का मतलब क्या है, आई प्लस वन क्या है, देखो आई की वैल्यू ये थी, यही एलिमेंट को मैच किया कि नहीं, तो आई प्लस वन क्या है, ये है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे की पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर। सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि अब मुझे चेक करना है यहाँ पे किसको, फोर टू को चेक करना है। अब यहाँ से ये वाली जो की है वो हट जाएगी, अब टू, अब कौन सी की आ जाएगी यहाँ पे, टू। अब टू यहाँ पे मैच करेगा, कहेगा कि भाई यार जो ये टू है वो यहाँ पे सेवन से चेक करेगा, सेवन से चेक किया, हाँ ये छोटा पड़ गया, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टू फोर से चेक करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर टू थ्री से चेक करेगा, हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इनको हम पहले कर लेते हैं। देखो, तो सेवन यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ से फोर हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अब यहाँ पे मुझे डालना है क्या, टू, है कि नहीं, क्योंकि ये वन से बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल मेथड होता है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का। ये क्या हो गया, हमारा जो एरे है वो कैसा हो चुका है, सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ बेसिक मेथड है इंसर्शन सॉर्ट का। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो नाइन है, ये मेरे पास कुछ एरे था। अब इसमें सबसे मैंने पहला एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, जैसे वहां पे ले रहा था। अब सेवन को चेक कर रहा हूँ इससे, हाँ छोटा है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दिया और सेवन को यहाँ पे डाल दिया। अब मैं सिक्स को पकड़ लिया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या हो चुके हैं, देख सकते हो सॉर्टेड। अब सिक्स को ले लिया, सिक्स छोटा है, हाँ, तो नाइन को देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिक्स सेवन से छोटा है, हाँ, यहाँ पे डाल दिया। अब सिक्स यहाँ पे डाल दिया, है कि नहीं। अब फिफ्टीन को मैंने चेक किया, फिफ्टीन इंच सबसे बड़ा है, तो मुझे आगे जाना ही नहीं है, यहीं पे डाल दिया। सिक्सटीन भी यहीं पे पड़ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे जो फाइव है, फाइव सिक्स इंच से छोटा है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। फाइव फिफ्टीन से भी छोटा है, हाँ, फाइव नाइन से भी छोटा है, हाँ, फाइव सेवन से भी छोटा है, फाइव सिक्स से भी छोटा है, तो मेरा लास्ट में जो है एलिमेंट यहाँ पे फाइव पड़ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ तक मेरा एरे सॉर्टेड हो चुका है। इसी टाइप से हम सब प्रोसेस करेंगे, और यहाँ पे मुझे इंसर्शन सॉर्ट का पूरा भी जो भी मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये मेरा पूरा पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम कैसे आप लिखते हैं। देखो एल्गोरिदम क्या है, हम यहाँ से एलिमेंट कहाँ से सर्च करना, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना है, टू से स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम एलिमेंट जो सेकंड है उससे स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, लेंथ तक जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्या सेट करते हैं, की हम वही सेट करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं की को, की कौन सी होती है, जो मेरा करंट एरे होता है, मतलब
जे की वैल्यू क्या है 2। मतलब मैं सेकंड से लेकर के लास्ट तक एक ये की बनाता हूँ, देखो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, मतलब हम हर एक एलिमेंट के लास्ट वाली जो हमारा है जे, अगर यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ तो हर बार एक नेक्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे मेरी की बनता जाता है। और मैं ये आई क्या है, आई देख सकते हो ये है कि मुझे कंपेयर किससे करना है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास 5 था, अगर मैं इसको जे बनाया तो आई ये यहाँ पे हो जाएगा, फिर आई ये घटता जाएगा, फिर ये यहाँ पे कंपेयर करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है। अगर मैं 10 की बात करूं, अगर 10 जे यहाँ पे है तो आई कहाँ पे हो जाएगा, आई कहाँ पे हो जाएगा, वेट अ मिनट, आई कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आई कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा, फिर ऐसे मैच करता जाता है। ठीक है, तो जे जहां पे होता है उससे एक आई कम होता है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ फंडा है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद देख सकते हो कि आई हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से। इसका मतलब क्या है कि यार ये देखो यहाँ पे इसकी 1 पोजीशन होगी तो जीरो यहाँ पे होगा, तो 1 पोजीशन पे ये है ना, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जो ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर जीरो पे है ही नहीं तो मतलब जो आई है कब तक कंपेयर करेंगे, जब तक यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट तक है, क्योंकि आई ये घटता ही जाएगा। देखो यहाँ पे आई माइनस माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आई की वैल्यू पहले 5 होगी, तो 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, ऐसे हर बार घट रहा है नहीं, फिर जीरो हो जाएगा जब जीरो पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं उसके लिए क्यों करूं। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी कि आई हमेशा बड़ा होना चाहिए, और जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी ये वाली कंडीशन आपको लिख देनी है यहाँ पे, देख सकते हो मैंने यहाँ पे वो वाली कंडीशन लिख दी। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कर रहा था, एरे ऑफ आई प्लस वन में क्या डाल दे रहा, एरे ऑफ आई, और यहाँ पे आई की वैल्यू को हर बार बढ़ा देना है आई माइनस वन, आई की इक्वल टू क्या कर देंगे आई माइनस वन, मतलब अगर एलिमेंट की वैल्यू आई की वैल्यू 5 थी तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पूरा काम हो जा रहा था तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे एरे ऑफ आई प्लस वन की जगह पे क्या डाल दे रहा था, की को डाल दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की को डाल दिया और यहाँ पे ये फॉर लूप खत्म हो गया। तो ये मेरी कुछ बेसिक एल्गोरिदम है, आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है, क्योंकि ये मेजोरिटी केस में इंटरव्यू में, वाइवास में, और कह सकते हो कि जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम। अभी मैं आपको बता चुका हूँ तो आपको समझ में आएगा। इन प्लेस क्या है कि मैं एक की को उठाता हूँ, हर एक जगह पे जाता हूँ, उनसे भाई मैच करता हूँ, अगर मैच करने पे अगर मेरी कंडीशन ट्रू है मतलब ये की छोट बड़ी हो जाती है तो वहीं पे डाल देता हूँ, अगर छोटी होती है तो उनको क्या करता हूँ इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जो जगह खाली बचती है वहां पे मैं की को डाल देता हूँ। यही तो कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबलिस्ट मेंटेन रहती है। देखो सबलिस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि सबलिस्ट में है, जो कि सॉर्टेड है। यहाँ पे कितने हैं दो, यहाँ पे कितने हैं तीन, यहाँ पे कितने हैं चार, यहाँ पे कितने हैं पांच, ऐसे ये देखो एलिमेंट बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे सॉर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सब लिस्ट मेंटेन होती जा रही है। अब देख सकते हो दे आर सर्च सीक्वेंसली, हम इसमें सीक्वेंसली सर्च करते हैं, एक की ले लेते हैं और फिर मैं क्या करता हूँ सीक्वेंसली यहाँ पे सर्च करता हूँ। अनसॉर्टेड आइटम्स आर मूव्ड एंड इंसर्टेड टू द सब लिस्ट, सॉर्टेड सब लिस्ट, इसका मतलब है जो मेरी जो सॉर्टेड सब लिस्ट होती है उसमें मैं एक एलिमेंट को यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करता था, यहाँ पे एक एलिमेंट को उठा रहा था जैसे वन को, फिर यहाँ पे मैं मैच कर रहा था, क्योंकि मेरी सब लिस्ट पहले से सॉर्टेड होती थी तो मैं उसमें एक उसकी करेक्ट पोजीशन पे वहां पे डाल देता था। सिंपल यही मेथड था। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी एवरेज और वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मेरा एक लूप चल रहा है तो ये कितने टाइम चलेगा एन टाइम्स, इसके अंदर कितने टाइम्स ये लूप चलेगा, वर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर कहीं पे भी फॉर लूप है तो आप वहां से समझ सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, तो इसके अंदर है एन तो ये कितना हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक सा कह सकते हो ट्रिक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का। तो ये मेरा बेसिक सा इंसर्शन सॉर्ट हो गया है। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर ना। ना अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो हमारी दूसरी एल्गोरिदम है उसका नाम है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट कुछ नहीं है, जैसे हमारा इंसर्शन सॉर्ट था वैसे ही हमारा बबल सॉर्ट है, जो कि यूज किया जाता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए, जो कि ये सबसे सिंपल एल्गोरिदम है। इसमें क्या करते हैं, जो भी एक स्टेप होता है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं और मेरा काम हो जाता है। वो स्टेप क्या है, वो वही स्टेप हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर रॉन्ग ऑर्डर। अगर कोई यहाँ पे एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग, अगर वो ऑर्डर रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे एलिमेंट को स्वैप कर देंगे, अदरवाइज चलते रहेंगे।
यहाँ पे इट इज एफिशिएंट एल्गोरिदम इन लार्ज सॉर्टिंग जॉब्स। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो ये बहुत इफिशियंट हो जाती है यूज करने के लिए। अगर मेरे पास n डेटा आइटम्स है तो उसके लिए कितने कंपैरिजन लग सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर इसके वर्स्ट केस की बात करी जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख दी है, उसको पढ़ लेना जाके। चलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लेने हैं। जैसे जैसे मैं एलिमेंट का कोई भी नाम ले सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, 5 4 3 1 2, कुछ इस टाइप से आपको एलिमेंट ले लेने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जब एलिमेंट यहाँ पे ले लिए तो आपको यहाँ पे चेक करना है पहले वाले एलिमेंट से। सपोज ये मेरा एलिमेंट जे है और ये मेरा एलिमेंट क्या है, J+1। तो अब इनको इनको चेक करना है। अब इनको इनको चेक करना है तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है। देखो 5 पहले आ गया 4। अगर सिर्फ मेरे पास दो एलिमेंट यहीं तक होते तो मेरा यहाँ पे असेंडिंग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 4 यहाँ पे डाल दूंगा, 5 यहाँ पे डाल दूंगा, 3 1 2, कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं। अब मेरा जे ये हो जाएगा कि नहीं, अब जे मेरा +1 ये हो जाएगा। अब इनको इनको मैच करना है, क्या ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे देखना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि अब जे मेरा ये आ गया, J+1 ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैच करना है, क्या 5 और 1 असेंडिंग में है, नहीं है। तो 5 4 3 1 5 2। अब मेरा जे यहाँ पे है और J+1 है, तो अब मुझे यहाँ पे मैच करना है, क्या ये असेंडिंग में है, नहीं है। तो यहाँ पे 4 3 1 2 5। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा एलिमेंट लास्ट में जे मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो मेरा एक फर्स्ट पास पास होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास, क्योंकि ये मैं पहले पास में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो इधर वाला एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। देख सकते हो अगर सिंगल एलिमेंट होता है यहाँ पे 5 तो ये सॉर्ट है कि नहीं है। देख सकते हो ये सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मुझे सॉर्टिंग करने को जरूरत है। तो अब मैं कैसे इसको सॉर्ट करूंगा वो यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है। अब मैं क्या करूंगा, जे मेरा ये हो जाएगा, J+1 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे मैच करना है कि यार जो 4 है क्या 3 से असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है। तो मैं 3 को यहाँ पे कर दूंगा, 4 को यहाँ पे, 1 2 5। अब जे मेरा ये हो जाएगा, J+1 ये हो जाएगा, क्या ये असेंडिंग में है, नहीं है। 1 4 2 5। अब यहाँ पे देख सकते हो जे मेरा ये हो गया, J+1 ये हो गया, क्या असेंडिंग में है, नहीं है। 3 1 2 4 5। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो जे है, अब देख सकते हो ये अब यहाँ तक, अब इससे नहीं मैच करूंगा क्योंकि ये मेरा फिक्स हो चुका है, क्योंकि मैं इस फर्स्ट पास में ये वाले एलिमेंट को फिक्स कर चुका हूँ इसकी करेक्ट पोजीशन पे। तो मुझे सिर्फ यहीं तक जाना है। अब देख सकते हो ये वाला जो एलिमेंट है ये भी मेरा सॉर्ट हो चुका है। अगर मेरे यहाँ पे सिर्फ देखो तो देख सकते हो ये दो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सॉर्ट करना रह गया है, यहाँ पे ये। तो ये मेरा कौन सा पास हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड पास हो जाएगा ना। यहाँ पे मेरा सेकेंड पास कंप्लीट होता है। अब मुझे बात करनी है थर्ड पास की। थर्ड पास में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो मेरा यहाँ तक तो एरे सॉर्ट हो चुका है। अब मेरा जे ये हो जाएगा, J+1 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जे यहाँ पे है और J+1 है। अब क्या ये असेंडिंग में है, नहीं है। 1 3 2 4 5। अब जे मेरा ये हो गया, J+1 ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो कि अब इनको मैं कंपेयर कर लूंगा, क्या असेंडिंग में है, नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जे मेरा यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये दोनों पहले से सॉर्टेड थे तो मैं यहीं तक रुक जाऊंगा। और मैं देख सकते हो ये वाला भी एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है, ये भी सॉर्टेड है। तो ये मेरा कौन सा है, पास हो गया, ये मेरा थर्ड पास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे फोर्थ पास की। अब फोर्थ पास में यही एलिमेंट उड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक एलिमेंट सॉर्टेड है। अब मुझे ये वाले एलिमेंट को जे बनाना है, इसको J+1 बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे को मैच करेंगे, ये डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में है तो आगे कुछ मैच नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जे आ जाएगा, क्योंकि जे यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे कोई एलिमेंट है नहीं क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड है, तो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ये मेरा फोर्थ पास हो जाएगा।
अब फोर्थ पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सिर्फ जे बचा है क्योंकि ये एलिमेंट पहले से सॉर्ट हो चुके हैं, तो एक एलिमेंट बचता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सॉर्ट कर ही नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला पास होगा ही नहीं। तो मेरे पास मिनिमम कितने पास आए, यहाँ पे देख सकते हो पास मेरे एक ये पास बना, दो पास बने, तीन पास बने, चार पास बने। इसका मतलब है कितने पास लगते हैं एलिमेंट को सॉल्व करने में। यहाँ पे देख सकते हो कितने एलिमेंट थे, साइज इसका क्या था, साइज इसका पास 5 था। तो इसमें पास कितने बने, पास बने 4। तो इसका मतलब है कि अगर साइज n है तो इसका पास कितने बनेंगे, n-1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ बेसिक समझ में आया हो तो हम चलो बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एल्गोरिदम को लिखेंगे और यही सब चीजें कैसे करेंगे, इसकी जो भी और भी चीजें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, देख सकते हो ये दो एलिमेंट को मैं स्वैप कर रहा हूँ अगर असेंडिंग में नहीं है। ऐसा नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट पास बन गया। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट पास बन गया, ये मेरा सेकंड पास बन गया, ये मेरा थर्ड पास बन गया, ये मेरा फोर्थ बन गया। यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में मुझे दो चीजें चाहिए, उसका एरे चाहिए, उसका साइज कितना है एलिमेंट में। तो देखो हम कौन से फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। देख सकते हो कि मैं यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कितने पास है इसमें। यहाँ पे पास देख सकते हो चार है कि नहीं है, यहाँ पे चार है पास, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो यहाँ पे 1 से लेकर के मुझे n तक नहीं जाएंगे, n-1 तक जाएंगे, क्योंकि 5 है एलिमेंट। अगर n तक जाएंगे तो 5 बार चले जाएंगे। तो मुझे जाना सिर्फ कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे n है तो ये कितना हो जाएगा, n-1। तो इसीलिए हम यहाँ तक n-1 तक जा रहे हैं, सिंपल है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाली लाइन में ये क्या करता है, ये देखो पहली वाली जो लाइन है ये किसको बताता है, पास कितने हैं। ये क्या बताता है, जो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है कितनी लाइन में हो रहा है। देखो पहली वाली लाइन, पहले वाले पास में कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। दूसरे वाले में कितना हो रहा है, सॉरी ये तो पहले से है ना, यही देखो 1 2 3 4। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने में हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार कितना हो रहा है, एक कम हो जा रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में कितनी बार टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है, जे से लेकर के एन तक। ठीक है, अब यहाँ पे n-1 मतलब यहाँ पे 4 तक हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी नहीं, सेकंड वाले पास में, सेकंड वाले पास में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी थी, 5-2, मतलब 3 टाइम्स चलेगा। फिर क्या होगा, n की वैल्यू 5 होगी, और या इस वाले थर्ड वाले पास में आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिर्फ 2 बार प्रोसेस कर रहा है। और उसके अंदर देख सकते हो ये मैं कंपेयर कैसे कर रहा था, असेंडिंग वाली अगर कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे देख सकते हो अगर एरे की वैल्यू यहाँ पे जो जे है या जो भी है जे, तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, एरे ऑफ j+1 से। तो ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए था, ये वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉलो करती है मतलब असेंडिंग में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल स्वैप कर दे रहा था कि नहीं कर दे रहा था। देखो यहाँ पे 1 और 5 असेंडिंग में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्वैप कर दिया। देखो तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ जे को मैं किससे स्वैप कर दूंगा, एरे ऑफ j+1 से। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे सिंपल एल्गोरिदम होगा। ये हर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप को कि नहीं कर रहा हूँ, तो यही मेरा बेसिक सा स्टेप था। तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे एल्गोरिदम एंड होती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी होगी, देखो ये फॉर लूप है, कितने टाइम चल रहा है, बिग ऑफ n टाइम्स, और इसके अंदर ही तो ये लूप है, ये कितने टाइम चल रहा है, n टाइम्स। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट केस में बिग ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मेरा बेसिक सा बबल सॉर्ट होता है। बबल सॉर्ट किस किस लिए होता है, ये हमारा सॉर्टिंग करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मेरा बबल सॉर्ट यहाँ पे एंड होता है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो अब हम यहाँ पे मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम के ऊपर। यहाँ पे सब मेरी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट। आई होप अगर आप पहले दो सॉर्टिंग बबल और इंसर्शन देख चुके होंगे तो आपकी सॉर्टिंग पे थोड़ी सी कमांड बनने लगी होगी। तो उसको टेंशन नहीं लेना है, आप यहाँ पे अगर 6 या 7 जितनी भी हैं सॉर्टिंग वो देखेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा सा कमांड बन जाएगा। और आपको यहाँ पे नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपको जरूर डाउनलोड करने हैं, आप वीडियो देखें या ना देखें, क्योंकि आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए। यहाँ पे देख सकते हो, इन दिस सॉर्टिंग वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे।
ठीक है, जो एरे है उसमें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है और यहाँ पे क्या करना है, फाइनल पोजीशन पे इसको डाल देना है। फाइनल पोजीशन वो क्या होती है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, जैसे मेरे पास इस एरे में है तो मुझे यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया तो वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे होगा। अब मेरा यहाँ पे हो गया, अब मुझे इस वाले एरे में शॉर्ट शॉर्ट सर क्या स्मॉलेस्ट सर्च करना पड़ेगा। जब यहाँ पे मिल जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन पे होगा। ऐसे यहाँ पे हम हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डालते रहेंगे, यहाँ पे ये मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है ये भी हम बात करते हैं। यहाँ पे वी देन रिड्यूस द इफेक्टिव साइज, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले मेरा पूरा एरे ये था, फिर मैंने क्या किया, जब एक एलिमेंट मुझे मिल गया तो मेरा इफेक्टिव साइज का एरे जिसमें मुझे स्मॉलेस्ट सर्च करना है तो ये है, फिर ये मिल जाएगा तो मेरा स्मॉलेस्ट इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ये बचेगा तो मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा। ऐसे ही बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे टेक्निक यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन द इफेक्टिव साइज ऑफ एरे बिकम्स वन। देखो अगर मेरे पास कोई सिंगल एलिमेंट हो, जैसे आपके घर में आप अकेले हैं, मतलब अकेले भाई हैं, तो आपको कोई ना छोटा कहेगा ना बड़ा कहेगा। लेकिन आपके घर में जब दो भाई होते हैं तभी हम कहते हैं यार ये छोटा है ये बड़ा है। तो इसका मतलब है जब मेरे पास इफेक्टिव साइज में एक ही एलिमेंट बचा है तो मुझसे मुझको स्मॉलेस्ट देखने की क्या ही जरूरत है, वही स्मॉलेस्ट है वही ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पे कोई उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं डायरेक्ट उस एलिमेंट को वहां पे डाल दूंगा और वो मेरा एरे बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो अभी मैं नीचे बात करूंगा। वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। सिलेक्शन सॉर्ट में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो इसमें मिनिमम पास कितने बनेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इसमें मिनिमम पास बनते हैं, अगर एन एलिमेंट है तो पास कितने बनेंगे, एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर एलिमेंट इतने हैं तो पास कितने बनेंगे, पास ये बन जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पास में मैंने क्या किया, इसमें से सब में से मैंने मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया। मैंने मिनिमम एलिमेंट कौन मिला, वन मिला, तो वन को मैंने क्या किया, जो पहली वाली पोजीशन से उससे स्वाइप कर दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फिक्स हो गया एलिमेंट की नहीं फिक्स हो गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा इफेक्टिव एरे क्या बचा, ये मेरा इफेक्टिव एरे बचा। ठीक है, ये मेरा इफेक्टिव एरे बचा। अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पास में जाएंगे। सेकेंड पास में क्या करेंगे, देख सकते हो कि अब इसमें मैंने स्मॉलेस्ट ढूंढा। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, यहाँ पे टू है कि नहीं है। अब टू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डाल दूंगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब फोर फाइव एट, अब मेरा इफेक्टिव एरे कौन बचा है इसमें, अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, फोर, तो फोर वहीं पे डल जाएगा, यहाँ पे डल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढूंगा इन दोनों में, इन दोनों में कौन सा है, फाइव यहाँ पे डल गया, एट। जब एक ही बचा है एलिमेंट तो मैंने कहा था उसको देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे कह सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट करने का टेक्निक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट से मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसको हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसकी एल्गोरिदम देख सकते हो कि इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में एक एरे चाहिए, एक एन साइज का, हमें कितना साइज है वो चाहिए एरे का। तो जे की वैल्यू कहाँ, वन से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, एन माइनस वन तक जा रही है। देख सकते हो कितने पास है, एक, दो, तीन, चार। मैंने बताया था ये पहला वाला एरे होता है वो किसको बताता है कितने पास है। तो इसमें फाइव एलिमेंट है तो इसमें कितने पास बनेंगे, फोर बनेंगे, मतलब एन एलिमेंट है तो कितना बन रहा है, एन माइनस वन। तो यही एलिमेंट यहाँ पर बता रहा है। तो अगर सब स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो हम पहले इस वाले एलिमेंट को मान लेंगे कि यार ये भाई मेरा जो एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है। फिर हम इससे चेक करेंगे कि भाई यार क्या तुम इससे छोटे हो, कहेगा हाँ, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर इससे चेक करेगा क्या मैं आपसे बड़ा हूँ, मतलब ये छोटे का छोटा हूँ, नहीं है तो ये स्मॉलेस्ट रहेगा। फिर इससे मैच करेगा, नहीं, इस ये क्योंकि वन यहाँ पे है ना, तो वन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एट से भी चेक करा तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, वन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली पोजीशन मतलब जे मतलब फाइव को मैंने ले लिया कि मान लिया कि स्मॉलेस्ट है। फिर मैं हर बार यहाँ पे एक लूप लगा करके चेक कर रहा हूँ कि जो आई है एलिमेंट, मतलब जो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट होगा उससे मैं मैच कर रहा हूँ, क्या ये वाला छोटा है, अगर है तो क्या करेंगे, एस एम की वैल्यू क्या कर देंगे, आई, अदरवाइज हमारा जो एस एम है वही रहेगा। तो ऐसे यहाँ से मुझे यहाँ पे ये वाली लाइन क्या करती है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर देती है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड इन द इफेक्टिव एरे। इफेक्टिव एरे में क्यों, देख सकते हो अभी मैं बताता हूँ इफेक्टिव एरे में कैसे फाइंड करेगा। देखो आई की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, जे प्लस वन,
J+1 का मतलब है अगर मेरा J यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ तक अगर ये सॉर्ट हो चुका है तो J मेरा ये होगा कि नहीं होगा। तो ये यहीं से स्टार्ट करता है मेरा स्वैप करना, मतलब यहाँ पे फाइंड करना। ये मेरी यहाँ पे टेक्निक है। जब यहाँ पे पूरा, जब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या फाइंड करेगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लेगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहे हैं। तो वही एलिमेंट जो मेरा है उसको मैं यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरा 1 यहाँ पे मिला था, 1 मेरा यहाँ पे मिला था, और मैंने क्या किया, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो, 1 मेरा कहाँ पे मिला था, 1 मेरा यहाँ पे मिला था यहाँ पे, और मेरा 5 यहाँ पे मिला, तो मैंने एक दूसरे को स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 2 मिला था, और मुझे यहाँ से स्वैप करना था तो मैंने स्वैप कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ पे स्वैप कर रहा था। तो ये मेरी कुछ बेसिक सी एल्गोरिदम हो गई है हमारी यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट की। तो आपको अगर मैं बताऊं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, तो आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं। इसमें कितने पास चल रहे हैं, बिग ऑफ एन टाइम चल रहे हैं, n-1 से फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे इसके अंदर कितना टाइम चलेगा, देखो हर एक इफेक्टिव साइज है तो क्या हुआ, लेकिन इसको एन टाइम चलना पड़ रहा है, अगर वर्स्ट केस हुआ तो इसको एन टाइम चलना पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग सकता है। तो वर्स्ट केस में, किसमें, वर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्स्ट केस में कितना लगेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि आपको ये जो सिलेक्शन सॉर्ट होती है वो स्टेबल नहीं होती। स्टेबल का मतलब क्या होता है, देखो, अभी इंसर्शन और बबल था वो स्टेबल थी। सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 6 7 है, 6 है। देखो ये पोजीशन पे, ये कहाँ पे आ रहा है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे है। तो ये 3 पोजीशन वाला 5 है, वो हमेशा 3 वाली थर्ड मतलब पहले आना चाहिए ना, ये वाला बाद में आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी ये भी आ सकता है आगे और कभी ये भी आ सकता है आगे। तो इसलिए हम यहाँ पे, ये स्टेबल सॉर्टिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे समझ में आया कि ये स्टेबल क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इसलिए, और यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट होती है।